विवाह संस्कार। ठीक है, मैंने बताया था पिछली जो क्लास थी उसमें 16 संस्कार बताए थे ना, 16 संस्कार हैं वेदों में, 16 संस्कार बताए गए हैं। ठीक है, जैसे उपनयन संस्कार, ठीक है, एक विवाह संस्कार, सबसे पवित्र, ठीक है, सबसे पवित्र और सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था विवाह संस्कार। ठीक है, इसमें एक तरह से ना दो स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, वर कन्या, ठीक है, उनकी आत्माओं का मिलन बताते हैं वेदों में, उनकी आत्माओं का मिलन हो रहा है, उनके परिवारों का मिलन हो रहा है। ठीक है, 7 जन्मों का संगम बन रहा है, 7 जन्मों का बंधन बन रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा पवित्र है ये संस्कार, बहुत ज्यादा पवित्र है। ठीक है, तो विवाह संस्कार जो है भारत में, भारतीय शास्त्रों में, भारत के वेदों में 2 तरह के विवाह हैं। टोटल 2 तरह के विवाह, मतलब आप 2 भागों में बांट सकते हैं इनको मुख्य रूप से। एक है अनुलोम विवाह और नंबर 2 है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम और प्रतिलोम, इसमें अनुलोम क्या है, उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, ये है वर और ये है कन्या। जब ऐसा विवाह होगा ना तो उसको बोलेंगे अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब है उच्च घराने का, मतलब अमीर आदमी, ठीक है, कुलीन आदमी, ठीक है, ठीक ठाक से घर का परिवार का लड़का होगा और कोई गरीब घर की लड़की होगी, ऐसा मान लो, निम्न घराने की लड़की होगी, निम्न वर्ग से लड़की होगी, निम्न वर्ण से लड़की होगी, जय भी वर्ण व्यवस्था मान लो, जाति व्यवस्था मान लो, या आर्थिक हालात के हिसाब से मान लो, तो वो जो शादी कहलाती है ना, वो कहलाती है अनुलोम विवाह। इसका उल्टा कर दें अगर हम, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, यहां पर कन्या, ऐसे भी तो बन सकती है ना समीकरण, और यहां पर वर, फिल्मा में तो ज्यादातर ऐसा ही हुआ है। ठीक है, फिर बापू आओगे लाठी ले गए हैं, और गोविंदा ही फिल्मा में तो ज्यादा। फिर वो उसका क्या हो जाएगा, उसका फिर दिल दुख जाएगा, फिर वो कहेगा मैं पैसे कमा के लाऊंगा अब, है ना, फिर वो अमीर हो जाएगा, इतना अमीर होगा, इतना उसकी शादी हो लेगी, है ना, फिर वो बदला लेने चलाएगा, बदला लेके आता हूँ, ठीक है, फिर उसका लड़का आगे आ जाएगा, ठीक है, बोस्ता मामा कह देगा, बात खत्म, है ना, सही हो गया भाई। ठीक है, जब कन्या उच्च वर्ग की हो, ठीक है, और लड़का जो निम्न वर्ग से हो, तो वो विवाह जो होगा ना वो प्रतिलोम विवाह होगा। ठीक है, और जब लड़का उच्च वर्ग से हो, लड़की निम्न वर्ग से हो, तो वो अनुलोम विवाह होगा। मुख्य रूप से तो ये 2 बनते हैं, मोटा मोटी से तो ये 2 बनते हैं, एक तीसरा भी हो सकता है, समान समान, ये भी होता है, पर उसका कोई जिक्र नहीं है। पर 8 टाइप के विवाह बताए गए हैं, इनके अलावा 8 प्रकार के विवाह हैं भारतीय इतिहास में। ठीक है, भारतीय धर्म में, हिंदू या सनातन धर्म में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। ठीक है, तो पहला विवाह है नंबर 1, ब्रह्म विवाह। ठीक है भाई, ब्रह्म विवाह। नंबर 2 है देव विवाह। नंबर 3 है आर्ष विवाह। अब इनकी इंग्लिश मत पूछना यार, ठीक है। और 4 है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह 4 हो गए। आर्ष, ठीक है, वो 6 षटकोण वाला है भाई, ये वाला है ना, आर्ष विवाह। ये चारों के चारों जो विवाह ना, ठीक है, ये जायज है या मान्य है, ठीक है, या पवित्र है, कुछ भी कह दो इनको। ये चारों के चारों जो विवाह हैं हिंदू धर्म में मान्य है ये, ठीक है, ऋषि मुनियों ने इनको जायज बताया है, इनको पवित्र बताया है। ठीक है, कि भाई ये विवाह जो है शास्त्रों के अनुसार हैं, ये विवाह हो सकते हैं, ये विवाह अच्छे हैं। अब अच्छे किस तरीके से, जो इस शादी से, इस तरह की शादियों से जो संतान पैदा होगी ना, वो बुद्धिमान, बलवान, धनवान, ठीक है, वो सारे होंगे उसके पास, वो हर तरह का बनेगा। फिर 4 अन्य विवाह हैं, ठीक है,
नंबर 5 गंधर्व विवाह। नंबर 6 असुर विवाह। और नंबर 7 राक्षस विवाह। और नंबर 8 पेशाच विवाह। इनके तो नाम में कसूते हैं ना भाई, ये अमान्य है। खाली ना इनकी जो जानकारी उस पर ध्यान दो, नाम आप ध्यान मत दो। ये मान्य है, ये शादियां मान्य है धर्म में। इनको बताया गया है कि ये सही नहीं है, ये शादियां। इनसे जो संतान पैदा होती है वो बुद्धिहीन होती है, निर्धन होती है, ठीक है, और रोगग्रस्त होती है, या अपने कुलों का नुकसान करते हैं वो आदमी, ठीक है। इस तरह की संतान उत्पत्ति होती है इन तरह के। तो इस तरह के विवाह नहीं होने चाहिए, ऐसा है। अब क्या है क्या नहीं है इनके बारे में देखते हैं, किस में क्या कहा गया है। ब्रह्म विवाह है ना, ये है भाई सर्वश्रेष्ठ विवाह, सबसे उत्तम कोटि का विवाह, सर्वश्रेष्ठ विवाह ब्रह्म विवाह, सबसे अच्छा। कैसे? लड़का और लड़की, वर और कन्या दोनों के माता पिता की मर्जी से होती है ये शादी, ठीक है। आज के टाइम में जो हिंदू धर्म में जो सबसे ज्यादा विवाह होते हैं वो इस टाइप के विवाह होते हैं। तो ये विवाह वर्तमान में भी प्रचलित है। क्या होता था, वर व कन्या, इन दोनों के माता पिता की सहमति से, इन दोनों के माता पिता की सहमति से हो रही है शादी। कन्या पक्ष वर की तलाश में निकलता है, उनको वर मिल जाता है, लड़का मिल जाता है। उसके बाद अपनी लड़की को, ठीक है, सजा का मतलब गहनों से, नए कपड़ों से, जो भी वो दे सकते हैं, दान दे उसको दे सकते हैं, मतलब सुसज्जित कन्या को वर के हवाले कर देते हैं अपनी सहमति से। जो भी है वो 7 फेरे करवा के, जैसे भी उनका वो सारे के सारे अनुष्ठान करवा के वर के हवाले कर देते हैं। भाई कन्यादान कर दिया, एक तरह से कन्यादान कर दिया, ठीक है। लड़के भी के घर वाले भी सहमत हैं, लड़की के घर वाले भी सहमत हैं। तो इस विवाह की खासियत यह है कि कन्या को सुसज्जित कन्यादान करा जाता है, वस्त्र और गहनों के साथ उसका कन्यादान करा जाता है, सजा सवार के उसका कन्यादान करा जाता है। तो ये विवाह जो ना मान्य है, ये विवाह प्रचलित था उच्च वर्ग में, उच्च वर्ग में। क्योंकि भाई अपनी लड़की को, जैसे आज दहेज देते हैं ना, ठीक है, 2 तरह के विवाह तो आज भी होते हैं इस तरह के। एक तो वो आदमी है जो कह देगा भाई मैं क्रेटा दूंगा, है ना, या मैं तो ना फॉर्च्यूनर दूंगा, या मैं तो कुछ और दूंगा, या एक बंगला भी दूंगा और इतना पैसा भी दूंगा लड़की वाला, ठीक है। मतलब वो एक तरह से वो उसको सजा सवार के दे रहा है लड़की को। एक कह रहा है कि भाई मैं तो खाली एक सूट में भेजूंगा अपनी लड़की को, मेरा नहीं है जुगाड़ बिल्कुल, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो वो एक वो विवाह, उसको हम आगे देखेंगे। तो इससे क्या समझ रहे हो आप, ब्रह्म विवाह क्या है, सर्वश्रेष्ठ विवाह है। कौन सा विवाह सर्वश्रेष्ठ है? ब्रह्म विवाह। क्या है? लड़के और लड़की के दोनों के माता पिता की सहमति से हो रहा है, ठीक है। कन्यादान करा जाता है लड़की को सुसज्जित करके, ठीक है, उसको वस्त्र और गहनों से सजा सवार के उसका कन्यादान करा जाता है, ठीक है। दूसरा विवाह देव विवाह। यहां से कहानियां शुरू होने लगती हैं फिर, ठीक है। देव विवाह है, लड़की का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता है, यज्ञ का आयोजन करता है, यज्ञ हवन, ठीक है, और उस यज्ञ को करने वाले ऋषि मुनि या पुरोहित को अपनी कन्यादान में दे देता है, ठीक है। अब यज्ञ क्यों करा जा रहा है? देवताओं के लिए। तो देवताओं की उपस्थिति में यह विवाह होने की वजह से इसको देव विवाह का नाम दे दिया, ठीक है। मतलब ऋषि को दान दिया जाता है, पुरोहित के साथ लड़की की शादी करी जाती है, ठीक है। जो यज्ञ करने वाला पुरोहित है इसके साथ कन्या की शादी करी जाती है, कन्या का दान करा जाता है, कन्यादान कर दिया जाता है इसके साथ, ठीक है। तो अब जब कई बार फिल्म देखते हैं ना, कई बार फिल्म देखे हैं या कई बार नाटक देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे ऋषि तो है बूढ़ा सा, ठीक है, और उसकी वाइफ है बिल्कुल परी के जैसी, ठीक है, बालक सी, ठीक है। तो देख कर लगा है कि ये कैसी शादी भाई? तो वो शादी ऐसी है कि वो हवन करण गया था, ठीक है, और वहां कन्यादान लेके आ गया, ठीक है, इस तरह का विवाह, ठीक है। हवन पूरा जो कर देता था, ठीक है, जो पूरा कर देता था, हवन यज्ञ पूरा कर देता था, उसको ही कन्यादान कर देते थे कि ले भाई ये शादी हो गई है, ठीक है। तो ये देवताओं की उपस्थिति में होता था, तो इसलिए कैसा विवाह? ये देव विवाह, ये दूसरा अच्छा विवाह माना जाता है, दूसरा अच्छा विवाह, ठीक है। तो इसमें क्या बुराई है इस विवाह में? इसकी भी बुराई करी इतिहासकारों ने। इसकी क्या बुराई है? बेमेल विवाह।
लंबी ज्यादा उम्र का लड़का है, कम उम्र की लड़की है, जैसे आज होता है कई बार, ठीक है, होता भी था, ठीक है। तो इस तरह की ये बुराई है इस विवाह में, ठीक है। तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। इसमें क्या करता है, कोई ऋषि मुनि या फिर जो भी वर है वो ना एक तो गाय प्लस एक बैल, इन दोनों का जोड़ा कन्या के पिता को दान दे देता है और बदले में लड़की से शादी कर लेता है, ठीक है। एक गाय और एक बैल का जोड़ा, ठीक है, एक गाय और एक बैल का जोड़ा दे दिया जाता था किसको, कन्या के पिता को, ठीक है, कन्या के पिता को दे दिया जाता था। वो उसकी मतलब जब भी कोई ऋषि मुनि है ना, असल में ये है, जब भी कोई ऋषि मुनि किसी के घर ना गाय और बैल लेकर पहुंच गया ना, इसका मतलब ये था कि भी वो शादी करेगा, ठीक है। तो इसने एक गाय और बैल का जोड़ा दे दिया तो यार विवाह हो गया, ठीक है, यार विवाह हो गया। इसके बदले में उसने क्या कर दिया, ठीक है, कन्यादान कर दिया, अपनी लड़की की शादी कर दी। तो गाय और बैल के, तो इसमें दो चीजें हैं, दो चीजें देखने को मिलेंगे हमें इस आर्ष विवाह में। एक तो ये दिखाई कि ये गाय और जो बैल है ना, ये उसका मूल्य दे दिया, लड़की का मूल्य चुका दिया। दो तरीके के भी हुए इसमें कि ये उसका मूल्य चुका दिया, लड़की का मूल्य चुका दिया और लड़की खरीद ली एक तरह से, ये ऐसा, तो ये खराब है। पर ऐसा नहीं था। गाय को माना जाता है, माना गया पृथ्वी, बैल को माना गया धर्म। पृथ्वी और धर्म, धरती और धर्म के सामने, इनके सामने ये शादी करी जाती थी। मतलब इस शादी के साक्षी होते रहे धर्म और पृथ्वी, ठीक है, उनकी मौजूदगी में ये शादी करी जाती थी। और शादी के तुरंत बाद पिता जो है ये गाय और बैल वापिस वर को दे देता था, ले भाई अपना गाय और बैल भी ले जा, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है भाई ये मूल्य नहीं था, ये उसका मूल्य नहीं था, ये क्या था, एक तरह से ये एक कर्मकांड था, ये एक तरह से जो होता था। अब तुम ऐसा मत करना किसी के घर बैल और गाय लेकर पहुंच जाओ, हैं, पिटोगे बहुत भाई, ठीक है। कहते हो जब प्राचीन काल में ऐसा होता था, ले मैं भी पहुंच जाऊं किसी के घर गाय और बैल लेके, ठीक है। या फिर हो रहा हो भाई किसी के साथ किसी की बातचीत हो रही हो, ठीक है, आपकी सहमति बन रही हो, ठीक है, और अब आपके मन में आज ये सुनकर आरसी विवाह करेंगे, ठीक है, आ रहा हूँ तारे घर एक बैल और गाय लेके, हैं, तो भाई समारे जाओगे, ठीक है। तो ये विवाह प्रचलित है, नहीं प्रचलित है, ये भी प्रचलित नहीं है। यज्ञ और हवन खत्म हो गए हैं तो ये भी प्रचलित नहीं है। अब ये प्रचलित है, अभी भी प्रचलित है। अगला विवाह प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में ये साधारण आदमी करते थे, मतलब ये सेम है, ब्रह्म विवाह और ये सेम है, ये निम्न वर्ग वाले करते थे। मतलब इसमें कन्या का पिता दोनों को, वर और कन्या को दोनों को क्या कर देता था, आशीर्वाद दे देता था, भाई धर्म का पालन करो, सदा खुश रहो, साथ रहो और धर्म का पालन करो, ठीक है, धर्म अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो, धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो, इस तरह का आशीर्वाद दे देता था इस विवाह में, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या फर्क है, इस विवाह में और इस विवाह में क्या फर्क है, इस विवाह में ना कन्या को आभूषण और वस्त्र नहीं दिए जाते थे। इस विवाह में कन्या को आभूषण और वस्त्र नहीं दिए जाते थे। एक तरह से ये है जैसे अमृतपुरी कह रहा हो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना, ऐसा मतलब आशीर्वाद इस तरह का दिया जाता था ना, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा कर ले। तो ऐसा ही ये कहता था प्रजापत्य विवाह में, ठीक है, कि भाई जाओ जी लो अपनी जिंदगी, खुश रहो और धर्म का पालन करो, कुछ नहीं लेना देना, ना तो कुछ ले रहा हूं मैं, ना कुछ दे रहा हूं, मेरे पास नहीं है कुछ, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, है ना, इस तरह की चीजें। तो ये विवाह आज मान्य है, आज चल रहा है ये विवाह, ठीक है। कौन कह रहा है भाई ऐसे, ठीक है, जा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। तो ये भी मतलब प्रचलित नहीं है, एक तरह से प्रचलित नहीं है ये। फिर आ जाते हैं खास पे, ये चारों विवाह समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। फिर है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह है प्रेम विवाह, आज के जमाने का सबसे फेमस विवाह, इसी वजह से मान्य नहीं है, ठीक है। वे चारों के चारों जायज थे, मान्य थे, ठीक है, पवित्र थे। ये क्या है, अपवित्र, अमान्य, गैर कानूनी, ठीक है, गैर सामाजिक, ठीक है। प्रेम विवाह, अब बात ये आती है प्रेम विवाह जायज है या नाजायज है आज के टाइम पर, सही है या गलत है आज के टाइम पर, ठीक है। अलग अलग आदमियों के अलग अलग व्यू होंगे कि जायज है भाई, मेरी जिंदगी मेरे फैसला, मैं कुछ भी करूँ इसका, ठीक है, कुछ भी कर भाई तेरा फैसला है, ठीक है, पर सामने वाले को तकलीफ क्यों दे रहा है
है ना, कुछ भी करो, सामने वाले को तकलीफ क्यों दे रहे हो। अब कैसे, अब ये टाइम के ऊपर डिपेंड है, ये सही टाइम पर अगर करा गया है, सही फैसला ले करा गया, मैच्योरिटी के साथ करा गया तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर बेवकूफ़ी में कर लिया तो गलत है। अब बेवकूफ़ी में कैसे कर लिया, टीनेजर हो, अभी कुछ पता सता है नहीं, पैसे का कुछ आमदनी का सोर्स नहीं है, कुछ एजुकेशन नहीं है, कुछ कोई सिस्टम नहीं है, बस ठीक है, हो गया प्रेम, ठीक है, अब चांद ला दूंगा तेरे लिए, वादा हो गया, है ना। लड़की ने ही मान लिया ये चांद ले आओगा, है ना, है ना, उसने ही मान लिया चाहिए चांद, एक ब्रेड नहीं ला सकता शाम को कि शाम को एक ब्रेड ला के खिला दे, इतनी औकात नहीं है, पर चांद तोड़ लाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा, और वह लड़की बैग गई, ठीक है चलो भाई, तो घर से भाग गए बिना घर वालों की अनुमति के। जो विवाह हो रहा है, ठीक है, वो विवाह है गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, ठीक है। तो ये गंधर्व जाति के लोग करते थे इस विवाह को, ठीक है, ये पहले ही बिना घर वालों की अनुमति से एक दूसरे को पसंद कर लेते थे, ठीक है, तब वो शादी कर लेते थे बिना अनुमति के। तो इसमें माँ बाप की अनुमति कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। जैसे आज के टाइम पर आप देख रहे हो, आज के टाइम पर शादी पहले कर लेते हैं, बताते बाद में, और फिर पुलिस में एक कंप्लेंट ले लेंगे, जान को खतरा है, पुलिस 2 कांस्टेबल भेज देगी घर पहले ही, कुछ कह मत दियो, ठीक है ना भाई, कुछ कह मत दियो, कोर्ट का भी आदेश है, इस तरह की चीजें। तो ये क्या है, ये विवाह है एक प्रेम विवाह, ये गंधर्व जाति के लोग करते रहे, ठीक है। तो ये अमान्य है एक तरह से, शास्त्रों में इसको अमान्य बताया गया। अगला विवाह असुर विवाह, ठीक है। असुर विवाह में क्या होता है, इसमें ना लड़की की कीमत दे दी जाती है, वर जो है, जो लड़का है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ठीक है, कन्या के पिता को, ठीक है, कुछ दान दे देता है, कुछ पैसे दे देता है, या कुछ भी धन संपत्ति दे देता है उसको, ठीक है, और बदले में वो क्या करता है, बदले में वो उसको अपनी कन्या दे देता है, उससे शादी करवा देता है, ठीक है। तो ये विवाह है असुर विवाह। तो सुनने में भी अजीब सा लग रहा है, गलत लग रहा है सुनने में भी, ठीक है। तो ये विवाह प्रचलित है आज के टाइम पे, ठीक है ये तो प्रचलित। तो ये असुर विवाह प्रचलित है क्या आज के टाइम पे, ठीक है कैसे बताओ तो बिहार, झारखंड या फिर जो पूर्वी राज्य हैं वहां से कई सारे इस तरफ के लड़के, पश्चिमी यूपी हरियाणा के लड़के, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो वैसे ही लड़कियों का रेशो कम है, ठीक है, सेक्स रेशो कम है, तो वहां से शादी करके ले आते हैं। तो कई बार सुनने में आता है कि वो ऐसा होता है कि वो कुछ पैसे वैसे दे के, ठीक है, तब लेके आते हैं। और इसका बचाव करने वाले क्या करते हैं, इसका बचाव करने वाले ये कहते हैं कि वो ना उसका एक तरह से क्षतिपूर्ति कर दी है उसकी, ठीक है, उसकी क्षतिपूर्ति कर दी है, कि उसके नुकसान की भरपाई कर दी है, कि उसकी लड़की गई है उसके नुकसान की भरपाई कर दी है। पर फिर भी ये विवाह मान्य नहीं है, किसमें, वैदिक ग्रंथों में ये विवाह मान्य नहीं है, अमान्य था ये विवाह, ठीक है। फिर है राक्षस विवाह, सुना होगा ना सीता को उठा के ले जाऊंगा हंसते हुए, है ना, इस तरह का, मतलब एक तरह से राउंड उठा के ले जा रहा है, रोन लग रही है और वो उठा के ले जा रहा है, हंस रहा है, मजे ले रहा है, ठीक है, इस टाइप का विवाह। युद्ध में जीत लेना, ठीक है, युद्ध में जब किसी राजा को हरा देते थे तो उनकी औरतों को किडनैप कर लेते थे, जबरदस्ती लेके जाते थे, युद्ध में जीत लेना, ठीक है, जबरदस्ती शादी करना, ठीक है, किडनैप करके लेके जाना या वैसे उठा ले जाना। तो इस टाइप का जो विवाह होता था ना, जिसमें जोर जबरदस्ती होती थी, ठीक है, मतलब आज के टाइम पर कैसे देखेंगे इसको, ठीक है, सनी देओल स्टाइल, लाशें बिछा दूंगा, लाशें वो वाली चीजें, है ना, काजल लाशें बिछा दूंगा, तेरे गेला किसी ने और, जबरदस्ती की शादी। कई सारे होते हैं ना, मतलब जो एसिड अटैक हो रहा है भाई, है ना, जो एसिड अटैक हो रहा है वो यही तो है कि एक लड़का तो कह रहा है पसंद कर रहा हूं मैं तो शादी करूंगा तेरे से, या मेरे से तो ना, मतलब मेरे से दोस्ती कर ले, मेरे से बात कर, लड़की का कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं चल तू आगे चल, बूंदी से लगा है, ठीक है ना, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कह रहा अच्छा तो तुम मेरे साथ बात नहीं कराएगी तो किसी और के साथ भी नहीं कराएगी, ले एसिड फेंक दिया, कर दिया काम, या मार दी। मतलब देखने को मिल रहा है ना, न्यूज में आ नहीं रही है ये चीजें, अखबारों में नहीं आ रही है ये चीजें। पीछे जी रोहतक में वो केस सुना होगा आपने, बाली वाली गांव का, ठीक है, विदा होकर जा रही थी लड़की, तब गोली मार दी उसके, कई सारी। तो ऐसे केस कई सारे, काफी ज्यादा मिलते हैं ऐसे केस, ठीक है, काफी ज्यादा मिलते हैं ऐसे केस। तो आज के टाइम पर भी देखा जा रहा है भाई ये राक्षस टाइप का साथ ये, ठीक है। या फिर ठीक है, आज की हिंदी फिल्म देख लो आप, आजकल की गुलशन ग्रोवर टाइप के, ठीक है, हीरो बेचारा अपना मजदूरी करने चला गया, आगे मैं जा रहा हूँ और करके छल कपट करके, ठीक है, और वो शादी करे पावे, ठीक है, उसके पाप को पैसे दे गए, कुछ और कर गए, सिस्टम कर गए, जैसे मतलब या तो छल कपट कर लिया आपने,
या जबरदस्ती कर लिया आपने, या युद्ध में जीत लिया आपने। इन सारे तरीकों से जो शादी करते हो ना, छल कपट करके, युद्ध में जीत के, अपहरण करके, वो शादी कौन सी होती है? वो राक्षस शादी होती है। मान्य है? ठीक है, पर देखने को मिल रहा है, ये तो सारे ही देखने को मिल रहे हैं ना, देखने को मिल रहे हैं आज के, क्योंकि कलयुग है ना, ये सब कुछ पाओगे यहाँ है भाई। नेक्स्ट है और लास्ट है पेशाच विवाह, सबसे घटिया किस्म का विवाह। ठीक है, सबसे निम्न क्रस्ट विवाह, सबसे निम्न विवाह ये सबसे, ठीक है, इन 8 में सबसे नीचे निम्न दर्जे का विवाह ये शादी है। इसमें क्या होता था कि सोई हुई लड़की के साथ, ठीक है, या फिर कोई मदिरापान कर रखा, नशे में कोई लड़की है, या फिर किसी डर की वजह से वो डरा दी है वो लड़की, ठीक है, उसके साथ संबंध बना दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर शादी कर ली, ठीक है, उसके बाद शादी कर ली। अब लड़की पक्ष कह रहा है कि भाई ये तो हो गया, ठीक है, अब अपनी इज्जत के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, अब हम इसकी शादी कर देते हैं, इन दोनों की शादी कर देते हैं। और आज के टाइम पर क्या कह सकते हैं हम, जैसे कई बार जो रेप के मुकदमे होते हैं तो वो सामने नहीं आ पाते हैं, तो उनके ना कई बार समाज की इसकी उसकी वजह से उनकी शादी हो जाती है, कई सारे वर्गों में शादी कर देते हैं कि चलो भाई शादी कर दी है। तो ये इस तरह का था, ठीक है, ये पेशाची विवाह, ठीक है। तो ये 8 टाइप के विवाह बताए गए हैं किसमें? भारत में वेदों में ये 8 टाइप के विवाह मिलते हैं भाई हमें, ठीक है। तो इनमें से 4 तो हैं जायज जो मान्य है, 4 हैं जो अमान्य है, जो मान्य नहीं जाते हैं, जो मान्यता जिनको नहीं है, ठीक है, रह जाएंगे ध्यान। इसमें से ये जो कर लेना, इनका थोड़ा थोड़ा सा तो हमें आइडिया हो ही गया है क्या होते थे क्या नहीं होते हैं। अगर कभी कुछ आ भी जाए या ना भी आए तो मतलब नॉलेज से के लिए तो बने ही रहेंगे। बाकी 4 चीज़ों का ध्यान रखना, किसी अगर आप बैल और गाय लेगा ना आपको चाहिए, है ना भाई, ऐसा मत करना, ठीक है। करें खत्म? किसी का कोई डाउट है? किसका भाई आया क्वेश्चन? क्यों नहीं आया? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ठीक है, क्वेश्चन आया है। और ये ब्रह्म विवाह जो सर्वश्रेष्ठ विवाह है, क्वेश्चन आया है। और आ सकता, मतलब ये तो क्या है कि ना आ सकता, बाकी ठीक है, पर जानकारी तो होनी चाहिए हमें क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। करिए बंद इसको बंद।